हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यू हाउ को दिखाया जाता है जो कि आसमान में उन सारी ही रॉकेट को देख रहा होता है जो कि सन मून एम्पायर साइड से आ रही होती हैं। और तभी यू हाउ नोटिस करता है कि उसके जिंगलुई इंटरसेप्टर कैनन रॉकेट्स जो कि सन मून एम्पायर की रॉकेट्स को हिट तो कर रहे हैं, मगर सन मून एम्पायर की जो रॉकेट्स है वो ब्लास्ट होने के साथ अलग हो जा रही हैं और फिर वापस उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही हैं। तभी एक अटैक यू हाउ के ऊपर होने वाला था, मगर तभी ड्यूक अपने टाइगर पे बैठ करके तुरंत फ्लैश अटैक करके उन सारे ही रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और तुरंत ही वहां पे टाइगर बॉडी प्रोटेक्शन बैरियर को बना लेते हैं और उसके अंदर अपने पूरे ही सोल्जर को रख लेते हैं। वो यहाँ पे प्रोटेक्टिंग शील्ड बना करके अपनी पूरी टीम को सेव कर रहे होते। अपने फादर का ये रूप देख करके यू हाउ काफी शॉक्ड होता है क्योंकि वो अपने फादर को सेल्फिश समझता था। तभी हम देखते हैं कई सारी रॉकेट ड्यूक की टीम जस्ट सामने आकर के गिरती हैं और उन लोगों का रास्ता वहां पे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये देख करके कमांडर पलटता और कहता है कि मार्शल, हमारे आगे का रास्ता यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया है, अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए। तभी ड्यूक कहता है कि तुम लोग यहाँ पे घबराओ मत, तुरंत ही फ्लाइंग सोल गाइड टूल को एक्टिवेट करो और जल्द से जल्द इस क्लिप को क्रॉस करो और आगे बढ़ो कैंप की तरफ। कोई भी पीछे छूटना नहीं चाहिए और मैं अपनी स्पिरिचुअल शील्ड से तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। ये ऑर्डर सुनते ही कमांडर तुरंत ही पलटता है और अपने पूरे साथियों से कहता है कि सब के सब तुरंत ही मार्शल के ऑर्डर को फॉलो करो और फ्लाइंग सोल गाइड टूल को एक्टिवेट करके यहाँ से आगे बढ़ने की तैयारी करो। मगर तभी कमांडर ड्यूक से कहता है कि मार्शल, आप सबसे आगे चले, हमारी चिंता आप मत करें, हम सेफली पहुंच जाएंगे, मगर आप आगे आए। मगर तभी ड्यूक डांटते हुए उसे आगे जाने के लिए बोलते हैं जहां पे सारे सिपाही फ्लाइंग सोल गाइड टूल को एक्टिवेट करके उड़ते हुए आगे जा रहे होते हैं। मगर तभी यू हाउ की नजर उन टानों पे पड़ती है और वो तुरंत ही डोंगर से कहता है कि डोंगर, ये सही नहीं हो रहा है, ऊपर की ओर लैंड क्रैक सोल स्प्लिटिंग बम है और ये बिल्कुल इक्वल तबाही मचा सकता है 8th लेवल के फिक्स माउंटेन सोल गाइड कैनन के। ये सुनकर के डोंगर भी काफी घबरा जाती है और वो तुरंत ही उन सारे सिपाहियों को रुकने के लिए बोलती है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। वो सारे ही बम एक्टिवेट हो जाते हैं और फटना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देख करके ड्यूक तुरंत ही अपने टाइगर को लेकर के आसमान में एक छलांग लगाते हैं और तुरंत ही अपने टाइगर के साथ उन सारी गिर रही चट्टानों को ट्राई करने लगते हैं और तुरंत ही अपने व्हाइट टाइगर की पावर को यूज करके अपनी स्पिरिचुअल शील्ड की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो उन सारी ही चट्टानों को अपने साथियों के ऊपर गिरने से पहले ही रोक ले रहे होते हैं। ये देखकर ड्यूक के साथी भी ड्यूक की मदद करने के लिए आते हैं, जहां पे कमांडर सबसे पहले ड्यूक की मदद करने के लिए आसपास की सारी चट्टानों को काट रहा होता है। मगर तभी वो वहां पे ड्यूक से कहता है कि मार्शल, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, हमारी चिंता मत करें। वहीं पे वो सारे सिपाही भी यही बोल रहे होते हैं, जो कि सब के सब एक सुर के साथ एक ही शब्द को दोहरा रहे होते हैं कि प्लीज मार्शल, आप हमारी चिंता मत करें, आप यहाँ से चले जाएं। मगर तभी एक रॉकेट काफी तेजी से ड्यूक की तरफ बढ़ रहा होता है और नीचे खड़ा यू हाउ चुपचाप इस चीजों को देखता है। मगर तभी डोंगर तुरंत ही अपने विंग्स को समन करती है और उड़ते हुए कई सारे बटरफ्लाई विंग्स स्लैश अटैक को जनरेट करके उन सारी चट्टानों को डिस्ट्रॉय करने लगती है। मगर ऊपर से कई सारी और रॉकेट्स सीधा ही ड्यूक की तरफ बढ़ रही होती हैं। ये देख करके कमांडर तुरंत ही ड्यूक को बचाने के लिए आगे जाता है, मगर कई सारे और भी सिपाही इस ब्लास्ट में घायल होते जा रहे होते हैं। ड्यूक कितनी भी कोशिश कर लें, वो यहाँ पे अपने पूरे साथियों को बचा नहीं पा रहे होते हैं, मगर वो फिर भी वहां पे डटे होते हैं। मगर तभी एक पत्थर सीधा कमांडर को जाके लगता है। ये देख करके ड्यूक चिल्लाते हुए कमांडर से कहते हैं कि जैंग, तुम ठीक तो हो ना। तभी जैंग खड़ा होता है और अपने घाव को पकड़ा हुआ कहता है कि मार्शल, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो अपने साथियों से कहता है कि मार्शल, यहाँ पे सिर्फ हमारी वजह से यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं, और रही बात इस खतरे की, ये खतरा हर सेकंड में 10,000 गुना बढ़ता चला जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे अपने सारे साथियों से कहता हूँ, मैं जब से मार्शल के साथ जुड़ा हूँ तब से मैंने इनके साथ जीने मरने की कसम खा ली थी। रही बात मार्शल की, तो उन्होंने हमेशा अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी जान बचाई है। ये सुनकर के चिल्लाते हुए ड्यूक कहते हैं कि जैंग, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, बेवकूफ कहीं के। वहीं पे जैंग अपने साथियों से कहता है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक मार्शल हमें प्रोटेक्ट करते रहेंगे और वो अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। ये कहते ही वो एक क्लिफ पे आके खड़ा हो जाता है और अपने फ्लाइंग सोल गाइड टूल को डीएक्टिवेट करके उस क्लिफ से
कूद जाता है। ये देख करके ड्यूक भड़क जाते हैं, मगर तभी सारे के सारे सिपाही भी सेम ऐसा ही करते हैं। सब के सब अपने फ्लाइंग सोल गाइड टूल को डीएक्टिवेट कर देते हैं, जिसे देख करके सब के सब वहां सदमे में जा चुके थे। वहीं पे यू हाउ आसमान में देखते हुए कहता है कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इन्हें मरता हुआ नहीं देख सकता हूँ। ये कहने के साथ यू हाउ तुरंत ही वहां पे अपना डिसीजन बना लेता है अपने फादर की हेल्प करने के लिए। वो तुरंत टेलीपोर्ट होकर के अपने फादर के सामने आता है और उन्हें सन मून एम्पायर की डिवाइन निडल वेपन दे करके कहता है कि सीनियर ड्यूक आप इस फाइट में इसका इस्तेमाल करें। ये कहने के साथ वो वहां से चला जाता है, मगर तभी ड्यूक अपने सामने 9th लेवल का सोल गाइड टूल देख करके एकदम दंग हो चुके थे। यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर इस बच्चे के पास लेवल 9 का सोल गाइड टूल कैसे आ सकता है। वहीं पे यू हाउ तुरंत ही अपने ह्यूमनॉइड रोबोट की पावर को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर से विंग्स बाहर आती हैं और वो तुरंत ही डोंगर से कहता है कि जितने भी लोग नीचे गिर रहे हैं हमें उन सबको बचाना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। वहीं पे डोंगर भी हाँ बोलती है और वो और यू हाउ दोनों मिलकर के नीचे गिर रहे सारे सिपाहियों को बचाना शुरू कर देते हैं। वहीं पे ड्यूक चिल्लाते हुए इस 9th लेवल के सोल गाइड टूल को एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं कि अब आ जाओ छुपे हुए चूहो, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अब मुझसे फाइट करके दिखाओ। वहीं पे होली चर्च के कल्टीवेटर्स जो कि छुप करके यहाँ पे अटैक कर रहे होते हैं ड्यूक के ऊपर, यहाँ पे अपने सामने सन मून एम्पायर के डिवाइन निडल को देख करके दंग हो चुके थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर ड्यूक के पास सन मून एम्पायर का लेवल 9 का सोल गाइड टूल कैसे आ सकता है। ये देख करके वो सब एकदम दंग होकर के खड़े होते हैं, मगर तभी उनमें से कहता है कि अगर ड्यूक ने इसकी पावर को एक्टिवेट कर दी तो इसकी पावर अल्टीमेट दालाओ से भी ज्यादा हो जाएगी। यूं समझ ले ड्रैगन गॉड दालाओ से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हम सब के लिए बेहतर यही होगा कि हम लोग तुरंत यहाँ से हट जाएं, क्योंकि अगर यहाँ पे इस डिवाइन निडल ने हमें अपनी राइट से स्कैन कर लिया तो ये सीधा ही हम पे अटैक करेगी और हम लोग इस अटैक को होल्ड बैक नहीं कर पाएंगे और हम सब इंजर्ड हो जाएंगे। मगर यहीं पे हम देखते हैं कि वो डिवाइन निडल की पावर धीरे धीरे होकर के एक्टिवेट होती है और आसपास के जितने भी सोल गाइड वेपन होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जा रहे होते हैं। वहीं पे होली चर्च के सारे कल्टीवेटर तुरंत ही अपनी दुम बचा करके भाग जाते हैं और ये जंग यहीं पे रुक जाती है। और तभी यू हाउ और डोंगर वो दोनों ही नीचे आके खड़े होते हैं। यहाँ पे यू हाउ डोंगर से कहता है कि हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, हमें यहाँ पे और लोगों को बचाना था। मगर तभी वहाँ पे गॉडेस लव अपीयर होती हैं और वो यू हाउ और डोंगर से कहती हैं कि तुम दोनों ने ही क्वान वू वैली के सेकंड राउंड को कंप्लीट कर दिया है, इसलिए अब तुम लोगों को प्रमोट किया जाता है 3rd लेवल में। अगर यू हाउ तुम इस 3rd लेवल को पास कर लेते हो तो मेरी तरफ से एक गिफ्ट तुम्हें मिलेगा जो सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए चुना है। ये कहने के साथ वो अपनी लाइट की पावर से जितने भी सोल्जर वहां पे ड्यूक के मरे थे वो उन सब को वहां पे जिंदा कर देती हैं और यू हाउ और डोंगर से कहती हैं कि ये 3rd लेवल जैसे कंप्लीट होगा तुम लोग इस क्वान वू वैली से बाहर निकल जाओगे। ये सुनने के साथ यू हाउ और डोंगर वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। तभी गॉडेस लव कहती हैं कि तुम्हारा ट्रायल अब यहाँ पे स्टार्ट होता है। तभी हम वहाँ पे यू हाउ और डोंगर को देखते हैं, उनके बीच में एक लाइट की दीवार होती है जहाँ पे यू हाउ और डोंगर एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वो लोग कितनी भी कोशिश कर लें वो लोग एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ पाते हैं। वो लोग लगातार नीचे गिरते जा रहे होते हैं, जिसे देख करके यू हाउ काफी ज्यादा डर जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि डोंगर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस तुम मेरा हाथ पकड़ो। ये कहते हुए वो बहुत कोशिश करता है अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए, मगर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान ननन को दिखाया जाता है जो कि अपनी ही पास्ट की मेमोरी में आ जाती है। यहाँ पे जियान ननन पास्ट में जुआन वो किंगडम में होती है और वो चारों ही तरफ स्पिरिचुअल चेन और एक फॉर्मेशन से बंधी होती है और उसके सामने यंग शांशी खड़ा होता है और तभी जू शांशी वहां पे जमीन पे गिरता है और वो तुरंत ही पीछे हट करके भागते हुए उस रूम से निकल जाता है। वहीं पे एक एल्डर अपने साथियों से कहता है कि यंग मास्टर को जल्दी से जाके पकड़ो और वो तुरंत ही उस रूम के अंदर आता है और जियान ननन जो कि कई सारी स्पिरिचुअल चेन से कैद थी वो तुरंत ही आज़ाद हो जाती है और नीचे गिर जाती है और तभी वो एल्डर
जियान अनन को कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि हमारी जो सोल सेरेमनी होने वाली थी वो कैंसिल हो चुकी है, इसलिए प्लीज मुझे माफ करना। मगर तभी जियान अनन कहती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे मेरी माँ के लिए जुआन वो डिवाइन पिल देंगे। मगर तभी वो एल्डर कहता है कि यहाँ पे बात हुई थी कि तुम अपनी सोल को सेक्रीफाइस करके हमारे मास्टर की मार्शल सोल को अवेक कराओगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। इसलिए मैंने जो तुमसे वादा किया था वो वादा भी अब मैं तुमसे पूरा नहीं कर सकता हूँ। साथ में तुम्हारे सामने कुछ पैसे और उसके अंदर कुछ हीलिंग पिल्स है, उसे तुम रख सकती हो। इसके अलावा मैं तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ। ये कहने के साथ वो जियान अनन की ओर देखने लगता है। वहीं पे जियान अनन रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे जुआन वो डिवाइन पिल दे दे, वरना मेरी माँ मर जाएगी। मगर वो एल्डर वहां से चला जाता है और जियान अनन उस रूम से भागते हुए बाहर जाती है। वहीं पे जो रियल जियान अनन होती है वो अपनी पास्ट की मेमोरी को स्पिरिचुअल फॉर्म में ऑब्जर्व कर रही होती है, और तभी उसकी नज़र उस पैलेस के अंदर जू शांशी के ऊपर पड़ती है, जहाँ पे जू शांशी उस एल्डर के ऊपर भड़क रहा होता है और उससे कहता है कि आखिर मैं अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करने के लिए कैसे किसी भी स्पिरिचुअल मास्टर की सोल को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। आखिर आप लोग इस तरीके की चीज़ों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। वहीं पे वो एल्डर कहता है कि यंग मास्टर, आपके पास टर्टल और स्नेक की मार्शल सोल है, और जब आप इसे फ्यूज करेंगे तभी आपके पास जुआंग मिंग टर्टल मार्शल सोल अपीयर होगी, और इसे इवॉल्व करने के लिए हमें एक स्पिरिचुअल मार्शल सोल की ज़रूरत होगी। इसलिए हमने उसे चुना था और वो अपनी मर्जी से आई थी, हमने उसके साथ कोई भी फोर्स नहीं किया था। वो अपनी मर्जी से अपनी मार्शल सोल आपको देना चाह रही थी। मगर जू शांशी कहता है कि भले यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं किसी इंसान की जान नहीं ले सकता हूँ अपने फायदे के लिए, इसलिए तुम तुरंत जाओ और उस लड़की को जुआन वो डिवाइन पिल हमारे ट्रेजर हाउस से दे दो, और मैं अपनी फैमिली मेंबर से बात कर लूंगा। और ये सारी बात जियान अनन सुन रही होती है। यहाँ पे ये सारा किया धरा गॉडेस लव का होता है। वो यहाँ पे जियान अनन की पास्ट लाइफ को तो दिखाती ही दिखाती हैं, साथ में जू शांशी की भी पास्ट लाइफ को दिखा रही होती हैं जियान अनन को। और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि आखिर क्यों जियान अनन यहाँ पे जू शांशी से इतना ज्यादा नफरत करती थी। और वहीं पे हम जू शांशी को देखते हैं जो कि अपने यंग एज में होता है। वो अभी भी उस एल्डर के ऊपर गुस्सा करता है और खुद ही जुआन वो डिवाइन पिल को ले जा करके जियान अनन की मॉम को पर्सनली जा करके देता है, जिसके बारे में जियान अनन को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। वहीं पे जियान अनन स्पिरिचुअल फॉर्म में ये सब चीजें देख रही होती है और कहती है कि मैं कितनी गलत थी। मगर तभी जू शांशी वहां पे अपीयर होता है और वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जहाँ पे जू शांशी जियान अनन से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बेकार मेमोरी तुम्हें नहीं दिखाना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई होगी, मगर ये सारा की अधरा गॉडेस लव का है, ना कि मेरा। तभी जियान अनन जू शांशी से कहती है जब मेरी मॉम की डेथ हुई थी तो जू शांशी मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और अकेले रहती थी, और जब तुम मुझे शेक एकेडमी के अंदर मिले और धीरे धीरे करके तुमने मेरे अंदर थोड़ी सी रोशनी को उजागर किया, जिसकी वजह से मैं खुश रहने लगी थी। मैं तो जीना भी नहीं चाहती थी। ये कह करके वो वहाँ पे और भी ज़्यादा रोने लगती है। वहीं पे ये सब देख करके जू शांशी दौड़ते हुए आकर के जियान अनन का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि प्लीज़ यहाँ पे रोना बंद कर दो, तुम जो कहोगी ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम एक बार कह दो। वहीं पे जियान अनन अपने मन में कहती है कि जू शांशी ने तो सोल सेक्रीफाइस सेरेमनी के टाइम मेरा चेहरा भी नहीं देखा था। तभी वो उससे कहती है कि मैं मॉम से मिलना चाहती हूँ, और तभी जियान अनन अपनी मॉम के पास आ जाती है, जहाँ पे उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा तुम्हारा चाइल्डहुड कुछ खास नहीं गया है, तुम हमेशा मुझे लेकर के परेशान रहती हो और ये मेरा आखिरी वक्त है, इसलिए आने वाले फ्यूचर में खुश रहना। वहीं पे जियान अनन अपनी मॉम का हाथ पकड़ के रोते हुए कहती है कि मॉम, फ्यूचर में मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स मिले हैं, और ख़ास तौर से एक ऐसा बंदा मिला है जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो यहाँ पे बात कर रही होती है जू शांशी की, जो कि पीछे खड़ा होकर के चुपचाप जियान अनन को देखता है। तभी जियान अनन की मॉम जू शांशी को अपने पास बुलाती है और उसे आता हुआ देख करके यहाँ पे जियान अनन मुस्कुराने लगती है और अपने आंसुओं को रोकने लगती है। तभी उसकी मॉम जू शांशी से कहती है कि बेटा
तुम कभी भी मेरी बेटी का साथ नहीं छोड़ोगे ना? तभी जू शांशी कहता है कि मरते दम तक नहीं। तभी जियानन की मॉम उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर के कहती हैं कि तुम दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखना और हमेशा एक दूसरे से इसी तरीके से प्यार करती रहना। ये कहने के साथ वो अपनी बेटी को सहलाने लगती हैं और कहती हैं कि बेटा, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम दोनों को अपने सामने देख करके। ये कहने के साथ वो वहाँ से धीरे धीरे करके जाने लगती हैं, जहाँ पे वो पूरी जगह धीरे धीरे करके चेंज हो जाती है। वहीं पे जियानन अपने सामने जू शांशी को देखती है और पास्ट की चीज़ों को याद करने लगती है, जहाँ पे वो कितनी दफ़ा जू शांशी के प्यार को नकार देती थी। उसे लगता था कि पास्ट में उसके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें जू शांशी का पूरा हाथ है। मगर ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो गई, वो तुरंत ही दौड़ते हुए जू शांशी के पास जाती है और उसे गले लगा करके उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये बात तो जू शांशी कई सदियों से सुनना चाह रहा होता है और वो दोनों यहाँ हगी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे गॉडेस लव की आवाज़ आती है और वो कहती हैं कि जियानन, जैसा कि तुमने अपने पास्ट की चीज़ों को देख करके अपनी नफरत और अपनी गलत फहमियों को पूरी तरीके से मिटा दिया है और अपने ट्रू लव को तुमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें आज यहाँ पे रिवॉर्ड देती हूँ। तुम्हारी सोल पावर अब 60% बूस्ट हो जाएगी। वहीं पे वो जू शांशी से कहती हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ टिप्स दूंगी जिसका इस्तेमाल करके फ्यूचर में तुम्हारी आने वाली जनरेशन और तुम खुद अपनी जुआन बू मार्शल सोल को बिना किसी को सेक्रीफाइस किए अवेक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तुम पे निर्भर करती है जू शांशी कि तुम इसे इस तरीके से कल्टीवेट करते हो और आने वाले वक्त में तुम अपनी मार्शल को जुआन वू गॉड के मुकाबले लेकर के जा सकते हो। ये सुन करके जियानन और जू शांशी वो दोनों ही खुश हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें यू हाउ को दिखाया जाता है जो कि डोंगर को ढूंढ रहा होता है, जहाँ पे डोंगर उसे कहीं नजर नहीं आती है और वहीं दूर बैठा एक बंदा जो कि फिशिंग कर रहा होता है और वो यू हाउ से कहता है कि फाइनली यू हाउ तुम यहाँ पे आ गए, तुम डोंगर को ढूंढ रहे हो मगर फिलहाल तुम मेरे पास आओ। और तभी हम उस बंदे को देखते हैं और ये बंदा कौन है हमें नहीं बताया जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।